नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका टेकऑप्स ट्यूटोरियल में। ये सीरीज स्पेशली बनाई गई है बिगिनर्स के लिए जो लिनक्स सीखना चाहते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, पैकेज मैनेजमेंट टूल एंड रेपोजिटरी इन लिनक्स। सोचिए ज़रा, जब आप अपने फ़ोन पर कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर्स यूज़ करते हो, राइट? लिनक्स में भी कुछ ऐसे ही होता है, बस यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग और ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि लिनक्स सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करता है, कौन से टूल यूज़ होते हैं और रेपोजिटरी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीधा चलते हैं स्लाइड पे। चलिए आप समझते हैं कि पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज पैकेज मैनेजमेंट? ये बेसिकली एक सिस्टम है जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अपडेट, कॉन्फ़िगर और रिमूव करने का एक कंसिस्टेंट तरीका देता है। आपको हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग प्रोसेस या सॉफ्टवेयर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल आता है, व्हाई डज इट मैटर इन लिनक्स? सिंपल सी बात है, ये सिस्टम स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इंश्योर करता है और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। मतलब, अगर एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए दूसरे 4 पैकेज चाहिए तो वो सब खुद ही इंस्टॉल हो जाते हैं। और एक सिंपल एनालॉजी, इसे आप प्ले स्टोर फॉर लिनक्स समझ सकते हो। एक सेंट्रल जगह जहां से आप ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल, फाइंड और मैनेज कर सकते हो। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे और देखते हैं लिनक्स में ये पैकेज मैनेजमेंट कैसा काम करता है। अब हम देखेंगे कि पैकेज एक्चुअली होता क्या है। सॉफ्टवेयर पैकेज बेसिकली एक कंप्रेस्ड आर्काइव होता है जिसमें सारे फाइल्स बंडल होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल और रन करने के लिए चाहिए होते हैं। इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट और इंस्टॉल करना इजी हो जाता है। पैकेज के मेन कंपोनेंट्स प्रोग्राम बाइनरीज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, डिपेंडेंसीज और मेटाडेटा। प्रोग्राम बाइनरीज, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, बाइनरीज और कंपाइल्ड कोड होता है जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन रखता है जिससे एप्लीकेशन सही तरीके से काम करे। डिपेंडेंसी का मतलब होता है वो दूसरे पैकेजेस जो इस सॉफ्टवेयर को सही से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। मेटाडेटा, इसमें पैकेज का वर्जन, आर्किटेक्चर, मेंटेनर डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन जैसी इंफॉर्मेशन होते हैं। तो एक पैकेज सिर्फ एक फाइल नहीं होता, बल्कि पूरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम होता है जो एक साथ डिलीवर किया जाता है। अब हम बात करते हैं पैकेज मैनेजर की। पैकेज मैनेजर एक ऐसा टूल होता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अपडेट, कॉन्फ़िगर और रिमूव करने का प्रोसेस ऑटोमेट करता है लिनक्स सिस्टम में। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिपेंडेंसी का कॉम्प्लेक्स काम खुद हैंडल करता है, तो आपको मैन्युअली कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। ये काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। इंस्टॉलेशन, सिर्फ एक सिंपल कमांड से नया सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है बिना मैनुअल कंपाइलेशन के। नेक्स्ट है रिमूवल, अनवांटेड सॉफ्टवेयर सेफली अनइंस्टॉल करता है और ज़रूरत हो तो कॉन्फ़िगर फाइल्स भी रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है अपग्रेड्स, आपका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस और फीचर के साथ अपडेट रखता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज और कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है जो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए। शॉर्ट में बोले तो पैकेज मैनेजर का काम है लिनक्स में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को इजी बनाना। अब चलिए देखते हैं कौन से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पैकेज मैनेजर पॉपुलर है। सबसे पहले उबंटू और डेबियन, ये .deb
फॉर्मेट यूज करता है और इनके पैकेज मैनेजर होते हैं एपीटी और डीपीकेजी। फिर आता है फेडोरा, आरएचएल, रॉकी लिनक्स और अल्मा लिनक्स। ये .rpm फॉर्मेट यूज करते हैं और इनमें डीएनएफ और पुराना यम पैकेज मैनेजर काफी कॉमन है। नेक्स्ट आता है आर्च लिनक्स। आर्च लिनक्स में .pkg, .tar, .zst फॉर्मेट होता है और इसका पैकेज मैनेजर है पेसमैन। नेक्स्ट है अल्पाइन लिनक्स, .apk फॉर्मेट यूज करता है और इसका पैकेज मैनेजर है apk टूल्स। ये एंड्रॉयड वाले apk से अलग होता है। और लास्ट में यूनिवर्सल पैकेज मैनेजर जैसे स्नैप, फ्लैटपैक और ऐप इमेज जो मल्टीपल लिनक्स डिस्ट्रो में चल जाते हैं बिना फॉर्मेट की टेंशन लिए। तो बेसिकली डिस्ट्रो के हिसाब से फॉर्मेट और पैकेज मैनेजर चेंज होते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज की। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अक्सर दूसरे सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। इन्हीं को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। ये मेन सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होना चाहिए, वरना वो सही से काम नहीं करेगा। सबसे पहले पैकेज डिपेंडेंसी। लिनक्स में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर शेयर्ड लाइब्रेरीज और दूसरे पैकेजेस पे डिपेंड करते हैं। ये कनेक्शंस एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि पैकेज मैनेजर खुद आइडेंटिफाई करके सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देता है जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो। लेकिन अगर पैकेज मैनेजर ना हो तो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मिसिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग डिपेंडेंसी की वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता और इस प्रोसेस में आपका टाइम और पेशेंस दोनों खत्म हो जाते हैं। और लास्ट में बेनिफिट्स। सही डिपेंडेंसी मैनेजमेंट से सिस्टम स्टेबल रहता है, सिक्योर होता है और शेयर्ड लाइब्रेरीज की वजह से डिस्क स्पेस भी बच जाता है। अब सवाल आता है, क्या हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैकेज मैनेजर अलग होते हैं? जवाब है हाँ। हर डिस्ट्रो का अपना पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सिंटैक्स और टूल्स अलग होते हैं, लेकिन कोर फंक्शनैलिटी लगभग सेम होती है। एग्जाम्पल, डेबियन और उबंटू में apt इंस्टॉल लिनक्स और फेडोरा, आरएचएल, रॉकी लिनक्स, अल्मा लिनक्स में डीएनएफ इंस्टॉल इंजीनिक्स, आर्च लिनक्स में पेसमैन -s इंजीनिक्स, अल्पाइन लिनक्स में apk ऐड इंजीनिक्स। ये सब अलग कमांड है, लेकिन काम एक ही करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। कोर फंक्शंस सब में सेम होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव करना, डिपेंडेंसी हैंडल करना ऑटोमेटिकली, पैकेज डेटाबेस मेंटेन करना और पैकेज की इंटीग्रिटी वेरीफाई करना। तो बस टूल अलग है, पर्पस सेम है। जब आप कमांड चलाते हो जैसे sudo apt इंस्टॉल फायरफॉक्स, तो पैकेज मैनेजर सिर्फ फाइल डाउनलोड नहीं करता, उसके पीछे काफी स्टेप्स चलते हैं। स्टेप 1, कनेक्ट टू रेपोजिटरी। सबसे पहले ये सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड रेपोजिटरी से कनेक्ट करता है। ये वही सर्वर होते हैं जहां सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। स्टेप 2, फेच मेटाडेटा। फिर ये सॉफ्टवेयर का मेटा इंफॉर्मेशन लाता है, जैसे वर्जन, डिपेंडेंसी, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रिजॉल्व डिपेंडेंसी। अगर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और पैकेजेस चाहिए तो ये लिस्ट बनाता है और इंस्टॉल प्लान तैयार करता है। नेक्स्ट है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अब सारी रिक्वायर्ड फाइल्स डाउनलोड होती है और इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट स्टेप है अपडेट पैकेज डेटाबेस। फाइनली ये पैकेज डेटाबेस में रिकॉर्ड कर देता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, ताकि फ्यूचर में अपडेट और रिमूव करना इजी हो। सिंपल शब्दों में, आप एक कमांड देते हो और बाकी पूरा काम पैकेज मैनेजर खुद मैनेज करता है, एकदम बैकग्राउंड में साइलेंटली। व्हाट इज रेपोजिटरी? रेपोजिटरी का मतलब सिंपल शब्दों में एक ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोरेज जहां पे सॉफ्टवेयर पैकेजेस रखे होते हैं और पैकेज मैनेजर उन्हें यहां से डाउनलोड करता है।
फर्स्ट है ऑफिशियल रिपोजिटरी। यह डिस्ट्रीब्यूशन के अपने डेवलपर्स मेंटेन करते हैं। यह पैकेजेस थरोली टेस्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं और आपका ओएस के साथ गारंटीड कंपैटिबल होते हैं। और बेस्ट पार्ट, सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी रिपोजिटरी। यह दूसरा डेवलपर मेंटेन करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम का पार्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, उबुंटू और डेबियन के लिए पीपीएस या आरएचएल और सेंटोस के लिए ईपीईएल। यह ऑफन नए सॉफ्टवेयर वर्जन देता है जो ऑफिशियली रिपोजिटरी में अभी नहीं होते। नेक्स्ट आता है लोकल और ऑफलाइन रिपोजिटरी। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हो तो पैकेजेस लोकली स्टोरेज में रखे जा सकते हैं, जैसे यूएसबी ड्राइव, नेटवर्क शेयर या एंटरप्राइज सर्वर। यह स्पेशली एयर गैप सिस्टम में काम आता है। तो शॉर्ट में, रिपोजिटरी वही जगह है जहां से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लाते हो, चाहे वो ऑफिशियल सर्वर हो, किसी डेवलपर का प्राइवेट रिपोजिटरी हो या आपके पेन ड्राइव का फोल्डर से। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टॉलिंग विदाउट अ पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर के बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पॉसिबल है, लेकिन बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा मैनुअल काम होता है और डिपेंडेंसीज खुद मैनेज करनी पड़ती है। फर्स्ट आता है सोर्स कोड कंपाइलेशन। यहाँ आप .tar.gz जैसे कंप्रेस सोर्स कोड फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर मैनुअली ./configure, मेक और मेक इंस्टॉल से कंपाइल करके इंस्टॉल करते हो। ज़्यादा कंट्रोल मिलता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है बाइनरी इंस्टॉलर। ये प्री बिल्ट स्क्रिप्ट होते हैं जैसे .sh या .run, जो एग्जीक्यूट करके फाइल सही जगह प्लेस कर देता है। इजी है, लेकिन हर डिस्ट्रो के लिए कंपैटिबल हो ये ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल फॉर्मेट्स, जैसे ऐप इमेज। यह एक सेल्फ कंटेंट फाइल होती है जिसमें सारे डिपेंडेंसी इंक्लूड होते हैं। बस डाउनलोड करके रन करो, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पैकेजेस, स्नैप और फ्लैट पैक। ये हर डिस्ट्रो पे चलने वाला सैंडबॉक्स पैकेजेस होते हैं, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन कंपैटिबिलिटी के साथ। सो पैकेज मैनेजर के बिना भी ऑप्शन है, लेकिन बिगिनर्स के लिए पैकेज मैनेजर का रास्ता ही सेफेस्ट है। नेक्स्ट, पैकेज मैनेजर के साथ एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जिसमें हर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड सेव होता है। इसमें आपके सिस्टम के सारे पैकेजेस के नाम, डिस्क्रिप्शन और उनका स्टेटस, इंस्टॉल्ड, रिमूव्ड या पर्ज लिखा होता है। इस डेटाबेस में वर्जन इन्फो भी होती है, मतलब कौन सी वर्जन का पैकेज इंस्टॉल है, कब अपडेट हुआ और किस तरह अपग्रेड या डाउनग्रेड मैनेज करना है। साथ ही इंस्टॉलेशन पाथ्स का रिकॉर्ड होता है जिससे पता चलता है कि पैकेजेस का कौन सा फाइल सिस्टम में कहाँ रखा है। इस अपडेट्स और रिमूवल का प्रोसेस फास्ट और एक्यूरेट होता है। और फाइनली ये सिस्टम ऑडिट्स एंड ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है, जैसे इंस्टॉल्ड पैकेजेस वेरीफाई करना, इंटीग्रिटी चेक करना या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के पैकेज मैनेजर का कमांड सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है, सिस्टम को एटलीस्ट सिक्योरिटी पैचेस और फीचर्स के साथ अपडेट करना। अगर आप उबंटू या डेबियन यूज कर रहे हो तो कमांड होगा apt अपडेट &apt अपग्रेड। पहले पार्ट रिपोजिटरी मेटाडाटा रिफ्रेश करता है और दूसरे पार्ट सारे पैकेजेस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करता है। फेडोरा या आरएचएल में आप सिंपल डीएनएफ अपग्रेड लिखकर रिपोजिटरी रिफ्रेश करके पैकेजेस अपडेट कर सकते हैं। एक ही कमांड में दोनों काम हो जाते हैं। आर्च लिनक्स यूजर के लिए कमांड है pacman-syu। यह S का मतलब है सिंक, Y का मतलब है रिफ्रेश डेटाबेस और U का मतलब अपग्रेड पैकेजेस। रेगुलर अपडेट्स करने का फायदा यह है कि आपका सिस्टम सिक्योर रहता है, नए फीचर्स मिलते हैं और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है।
सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना लिनक्स में उतना ही सिंपल है जितना इंस्टॉल करना, बस कमांड अलग होता है। बेसिक रिमूवल कमांड्स है। अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर रिमूव करना चाहते हो लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखनी है तो उबंटू के लिए apt रिमूव पैकेज नेम, फेडोरा के लिए dnf रिमूव पैकेज नेम और आर्च लिनक्स के लिए पेसमैन -r फॉलोड बाय पैकेज नेम। पर्ज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी डिलीट करनी है और क्लीन स्टेट चाहिए तो आप कमांड चला सकते हो उबंटू के लिए apt पर्ज पैकेज नेम, फेडोरा के लिए या फिर RHEL के लिए dnf रिमूव रिमूव लीव्स स्पेस पैकेज नेम और आर्च लिनक्स के लिए पेसमैन -rn पैकेज नेम। ऑटो रिमूव अनयूज्ड डिपेंडेंसी। कई बार सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस बच जाते हैं जो आप किसी काम के नहीं होते। उनको हटाने के लिए उबंटू या डेबियन के लिए apt ऑटो रिमूव, फेडोरा और RHEL के लिए dnf ऑटो रिमूव, आर्च लिनक्स के लिए पेसमैन -rs $पेसमैन -qtdq ये रन करना होता है। इस तरह आप अपना सिस्टम क्लीन, लाइट वेट और एफिशिएंट रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल लिनक्स पैकेज सिस्टम हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होते हैं, लेकिन मॉडर्न यूनिवर्सल पैकेज सिस्टम ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो मल्टीपल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। फर्स्ट है ऐप इमेज। ये एक सिंगल फाइल एप्लीकेशन बंडल होता है जो पोर्टेबल है, मतलब इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, बस डाउनलोड करो और डायरेक्ट रन करो। इसका सिस्टम पर मिनिमल इम्पैक्ट होता है, इसीलिए नए सॉफ्टवेयर को क्विकली ट्राई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्नैप। कैनोनिकल मींस उबंटू ने डेवलप किया है और ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। स्नैप स्टोर सेंट्रलाइज्ड होते हैं और बाय डिफॉल्ट ऑटो अपडेट्स एनेबल होते हैं। ये डेस्कटॉप और CLI दोनों टाइप के एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है फ्लैटपैक। ये सैंडबॉक्स बेस्ड सिक्योरिटी देता है, डिसेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी का यूज करता है और सिस्टम से स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। मोस्टली GUI एप्लीकेशन के लिए यूज होता है और फ्लैट हब इसका मेन रिपोजिटरी होता है। यूनिवर्सल पैकेजेस का फायदा ये है कि आपको हर डिस्ट्रो के लिए अलग पैकेज फॉर्मेट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तक जो सीखा है उसका एक शॉर्ट समरी देख रहे हैं। पैकेज एक बंडल्ड सॉफ्टवेयर आर्काइव होता है जिसमें प्रोग्राम फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशंस और मेटाडेटा इंक्लूड होता है, मतलब पूरा एप्लीकेशन एक फाइल पैकेज के फॉर्म में होता है। पैकेज मैनेजर एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टूल है जो इंस्टॉलेशन, अपडेट्स, रिमूवल और डिपेंडेंसी सॉल्यूशन का काम करता है, मतलब आपको मैनुअली कुछ सर्च या एडजस्ट नहीं करना पड़ता। रिपोजिटरी ये एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपर्स या थर्ड पार्टीज मेंटेन करती है। इसमें वेरीफाइड पैकेजेस होते हैं जो सेफ होते हैं। सारे प्रोसेस इजी बनाने का एक एम है ताकि आप अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर सॉफ्टवेयर को एक कंसिस्टेंट मेथड से मैनेज कर सकें और डिपेंडेंसी हैंडल ऑटोमेटिकली हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में कुछ फाइनल टिप्स जो आपके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को सिंपल और एफिशिएंट बना देगी। लर्न योर डिस्ट्रो पैकेज मैनेजर। अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैकेज मैनेजर अच्छे से सीखो, जैसे apt, dnf, पेसमैन एक्सेट्रा। हर एक का अपना स्ट्रेंथ और वर्कफ्लो होता है। जितना अच्छे समझो उतना एफिशिएंट काम कर पाओगे। प्रीफर ऑफिशियल रिपोजिटरी। जब भी पॉसिबल हो सॉफ्टवेयर को ऑफिशियल रिपोजिटरी से ही इंस्टॉल करो। ये टेस्टेड, सिक्योर और कम्युनिटी में मेंटेन किया होता है। इससे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। यूज यूनिवर्सल फॉर्मेट व्हेन नीडेड। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑफिशियल रेपो में नहीं मिलता तो फ्लैटपैक,
स्नैप या ऐप इमेज जैसे यूनिवर्सल फॉर्मेट का यूज करो। ये सेफर अल्टरनेटिव होते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन के कंपैरिजन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है इस ट्यूटोरियल ने आपको लिनक्स में पैकेज मैनेजमेंट समझाने में मदद की होगी और अब आप अलग अलग पैकेज मैनेजर के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। टेकऑप्स ट्यूटोरियल में आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स मिलेंगे। अपने थॉट्स और नए ट्यूटोरियल्स के लिए टॉपिक सजेशन कमेंट्स में शेयर करें। आपके आइडिया से हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। हमारे बिगिनर फ्रेंडली लिनक्स ट्यूटोरियल को एक्सप्लोर करें, अपने स्किल इंप्रूव करें और टेकऑप्स प्रो बनने की जर्नी शुरू करें।